हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर गैब्रियल लालझरे फिर एक बार आपके सम्मुख परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आया हूं। और मेरे साथ है पहली बार मेरी पत्नी पवित्रा लालझरे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति हो। तो आइए आज हम परमेश्वर के और एक विषय की ओर हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर एक बार प्रभु आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। और फिर एक बार प्रभु आपने हमें ये सुनहरा अवसर दिया कि हम आपके वचन के द्वारा प्रचार कर सके प्रभु, और आपकी महिमा कर सके। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु फिर एक बार आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु जी, हमारे वचन पर आपकी कृपा बनी रहे प्रभु जी। और सचमुच प्रभु फिर एक बार ये वचन जो आने वाले हैं प्रभु, हमें कुछ सिखाएंगे, हमें आपके राज में बढ़ाएंगे, ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। प्रभु विशेष करके आपकी महिमा इस वचनों के द्वारा हो। और ये प्रकटीकरण जो आएगा प्रभु, ये प्रकटीकरण, ये रेवलेशन प्रभु केवल और केवल आपकी ओर से हो, ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र वचन के लिए। मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, सुन और स्वीकार कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए मेरे भाई बहनों, फिर एक बार हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम आगे बढ़े। और आज जो मेरा विषय है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और वो विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे इस वचनों को आप सुनते हैं और मुझे बहुत सारे व्यूज़ आप देते हो। उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और फिर एक बार मैं आनंदित होता हूँ आपके सम्मुख आने के लिए। और आज भी मैं बहुत आनंदित हूँ कि सचमुच आप दिल से इन वचनों को आप सुनते हैं और लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आइए आज मेरा विषय है, मनुष्य श्रापित क्यों होते हैं। हालेलुया। अगेन आई रिपीट, मनुष्य श्रापित क्यों होते हैं। तो इस विषय की ओर हम देखेंगे मेरे भाई बहनों। अलग अलग विषय की ओर हम हर समय हम देख रहे हैं। इसमें और एक विषय की ओर हम डालेंगे। और मैं चाहता हूँ मेरे इस विषय से कि हमारी हर एक की कलीसियाएं, हमारी कलीसिया के लोग, हमारे हर एक मसीह लोग, हर एक कलीसियाओं के लोग वो आत्मा में मजबूत हो जाए। हालेलुया। अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा, अपनी कृति के द्वारा शैतान को पराजित करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम विजय के लोग हैं। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम आगे बढ़े और हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, जिस तरह मैं हमेशा पॉइंट के द्वारा बात करता हूं, आज फिर एक बार मैं कुछ पॉइंट के द्वारा मैं बात करूंगा। तो मेरा जो विषय है, मनुष्य श्रापित क्यों होता है, उसमें मेरा पहला पॉइंट है, मनुष्य श्रापित अवज्ञा के कारण होता है। अवज्ञा के कारण मनुष्य श्रापित होता है। ओके, यानी कि आज्ञा न मानने के कारण। ओके, तो आइए मेरे भाई बहनों, इस वचनों को हम देखेंगे और व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय 29 वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। आमीन। और तेरे काम काज सफल न होगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। मेरे भाई बहनों, जब हम जीवित परमेश्वर की ओर हम अपने जीवन को केंद्रित नहीं करते, या हम अपने परमेश्वर को हम पूरी रीति से समझ नहीं पाते और अपने परमेश्वर को प्रति हम समर्पित नहीं होते, तो मेरे भाई बहनों हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। मेरे भाई बहनों, शैतान चाहता ही है कि हम अंधकार में बने रहे, लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं है, ना ही कभी थी। अंधकार हमारी मंजिल नहीं थी। तो यहाँ पर बाइबल कहती है, जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे कामकाज सफल न होगे। मेरे भाई बहनों, ये तब होता है कि जब हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के प्रति हम वफादार नहीं होते, उसकी योजनाओं को हम नहीं समझते, शैतान के प्लान को हम नहीं समझते, और हम अनजाने में हो या जाने में हो हम शैतान के प्रति आकर्षित होते हैं। और जब हम शैतान के प्रति आकर्षित होते हैं तो डेफिनेटली वो हमें अंधकार में लिए चलता है। तो मेरे भाई बहनों, जैसा अंधा अंधियारे में मेरे भाई बहनों टटोलता है, वैसे ही दोपहरी में जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं समझता है ना, अपने परमेश्वर की ओर वो नहीं मुड़ता, उसका जीवन उसी तरह होता है मेरे भाई बहनों। और बाइबल कहती है, और वो तेरे काम काज सफल न होगे। अक्सर हम पराजित होते हैं,
है ना। मनुष्य पराजित होता है, अपने जीवन में सारे करने के बाद भी वो सोचता है कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती, मेरे काम पूरे क्यों नहीं होते, है ना, मैं मेरी मंजिल तक क्यों नहीं जाता, मेरे भाई बहनों। लेकिन वो इस बात को नहीं समझता कि मेरे भाई बहनों, दुष्ट शक्तियाँ और शैतान की युक्तियाँ उसके पीछे कार्यरत होती है, क्योंकि उसे कोई भी परमेश्वर का छत्र या आसरा या परमेश्वर का कवच उसके ऊपर नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की योजना हमारे लिए सफलता के लिए है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए भलाई के लिए है, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में आशीष के लिए है, हमारे लिए बढ़ोतरी के लिए है। लेकिन हम परमेश्वर के अवज्ञा के कारण, उसके आज्ञा को न मानने के कारण मेरे भाई बहनों, हम अंधियारे में भी, जिस तरह अंधियारे में अंधा टटोलता है, मेरे भाई बहनों, मनुष्य भी उजाले में वो टटोलता है, दोपहरी में टटोलता है और उसके काम काज सफल नहीं होते। और वो कहता है, तू सदैव केवल अंधेरा सहता और लूटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के साये में नहीं जाते, जब हम परमेश्वर को अपना आश्रय और अपना दुर्ग नहीं मानते, तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों, शैतान और उसकी योजनाएं हमें नष्ट करते रहती है, हमें सफल करते रहती है, असफल करते रहती है। मेरे भाई बहनों, श्राप क्या है? श्राप ये है कि वो हमें हमेशा दुख और परेशानी में डालता है। जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए जो थी, वो परमेश्वर की योजनाओं में वो गड़बड़ी करता है, हमें हमारी मंजिल की ओर, सफलता की ओर जाने नहीं देता, हमारे काम बिगाड़ देता है, हमारे जीवन में रुकावटें लाता है, हमें दुखी करता है। वो उसका कार्य ये श्राप के द्वारा वो हमारे ऊपर करते रहता है, श्राप के द्वारा वो हमारे ऊपर जीवन में भेजते रहता है। दुख, निराशा ये हमारे जीवन में वो भेजते रहता है, असफलता में हम बंधे रहते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, वो हमारे कार्य को सफलता नहीं देता, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए है, उस बात को हम नहीं समझते। तो हमें परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में परखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मेरे भाई बहनों, मैं और वचनों पर आपको मैं प्रकाशन डालना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण के 28वां अध्याय में 1 से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे आगे। कम ऑन रीड। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ओके, अभी हम श्राप के बारे में बोल रहे। तो मेरे भाई बहनों, सफलता तो ये बात की है, लेकिन अब हम श्राप के कारण, अवज्ञा के कारण किस तरह हमारे जीवन में श्राप आते हैं उसकी ओर हम देखेंगे। तो इस वचन में जाने से पहले मैं उसके प्रति और मैं उसी के अंदर दूसरे वचनों को मैं आपको प्रकाशन डालने के लिए कोशिश करूंगा। तो व्यवस्था विवरण 27 में हम 26 पढ़ेंगे, उसके बाद इन वचनों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। शापित वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। हाँ, श्रापित है वो मनुष्य जो, है ना, श्रापित है वो मनुष्य, बराबर है, जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे, है ना। फिर पढ़ सकते हैं हम और एक बार। श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहे आमीन। हाँ, श्रापित है वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, व्यवस्थाएं दिए हैं, उसे मानना हमारा कर्तव्य है, उसका आज्ञा पालन करना ये हमारा जिम्मेदारी है, वो हमारे भले के लिए है। तो बाइबल यहाँ पर कहती है वो व्यक्ति श्रापित है जो व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे, यानी कि वो नहीं मानता, प्रेज़ द लॉर्ड, या मानता है तो उसे पूरा नहीं करता। हर मसीह इस बात को ध्यान दे कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के वचन से, यानी कि उसकी योजनाओं के, है ना, योजनाओं के इच्छा से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहनों, वचनों को मानकर उसे पूरा करना, उसके आज्ञा में चलना,
ये हमारे लिए अनिवार्य है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, श्राप हमारे ऊपर बने रहेगी। क्योंकि यहाँ पर बाइबल ही कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। यानी कि आधा वचन पालना भी पापी है। हालेलुया। हमें पूरा वचन पालकर मानकर हमें आगे बढ़ना जरूरी है। यस, हालेलुया। फिर एक बार हम आगे वचनों की ओर हम रोशनी डालेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय 15 वचन से कुछ देखेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, हाँ, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी न करेगा, तो ये Yes. सब पाप तुझ पर आ पड़ेंगे। देखिए मेरे भाई बहनों, किस तरह जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हमारे ऊपर दंड आता है। हाँ, दंड आता है मेरे भाई बहनों। बाइबल यहाँ पर कहती है ना, आज्ञा और उसका उल्लंघन जब हम करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन में दिखते हैं। उसके दुष्परिणाम किस रूप से दिखते हैं? तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के बात न सुने, यानी कि उसके वचनों को न पाले, अपने अंदर परिवर्तन न लाए, तो बाइबल कहती है तू न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो यह सब शाप तुझ पर आ पड़ेगी। और आगे लिखा है, अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। और 18 वचन क्या कहता है? शापित हो तेरी संतान, हाँ, और भूमि की उपज, और हाँ, गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय, और शापित हो तू बाहर जाते समय। यस। देखिए मेरे भाई बहनों, क्यों हमें बरकत नहीं मिलती? मसीह में होने के बाद भी मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपने जगह पर सच्चा है। जो परमेश्वर ने वादा किया है, जो परमेश्वर ने वचन दिए है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम हैं जो समझने के लिए हम कम होते हैं, समझने के लिए हमारी सोच कम पड़ जाती है। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि मेरे भाई बहनों, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके आज्ञा के विधियों को हम नहीं मानते, उसका नहीं सुनते और उसकी चौकसी नहीं करते मेरे भाई बहनों, तो कहता है कि ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। हम कहीं पर भी जाए हमें तरक्की नहीं मिलती, कहीं पर भी जाए हमें बरकत नहीं मिलती। कई बार मेरे भाई बहनों, हम लोग से बोलते हैं कि अरे इस घर में मुझे बरकत नहीं मिली, अरे इस जॉब में मुझे बरकत नहीं मिली, इस बिज़नेस में मुझे बरकत नहीं मिली, है ना, अरे यहाँ पर मुझे तरक्की नहीं मिली। मेरे भाई बहनों, इस तरह जगह से बदलने से, बिजनेस बदलने से मेरे भाई बहनों, है ना, कुछ नहीं होता। हमारी सोच, हमारे विचार बदलने हैं मेरे भाई बहनों, हमारे अंदर परिवर्तन लाना है मेरे भाई बहनों। जब तुम जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तुम कहाँ पर भी रहे, जो भी बिजनेस करे, जो भी जॉब करे, सफलता आपके पास है, सफलता आपके साथ रहेगी। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जो लोगों ने परमेश्वर के पीछे चले वो आशीषित हो गए, वो श्रापित नहीं हुए, उनके श्राप टूट गए। और मेरे भाई बहनों, निश्चित मैं विश्वास करूंगा आने वाले दिनों में आपके भी श्राप टूटेंगे। अगर आज अपने जीवन में मेरे पॉइंट को सुनकर आप अपने अंदर परिवर्तन लाओगे तो निश्चित रूप से आपके श्राप भी टूटने वाले हैं। आप भी आपके मंजिल की ओर, यानी कि विजय की ओर आप बढ़ने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे कहता है कि शापित हो तेरी संतान, शापित भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरियां और बच्चे, शापित तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। मेरे भाई बहनों, हमारे घर में, परिवार में तरक्की नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती। हम कितने प्रयास करते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों, है ना, तरक्की नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि श्राप के कारण। और श्राप क्यों आते हैं? हमारे अवज्ञाओं के कारण, हमारे अवज्ञाओं के कारण। और मैं कुछ श्राप क्यों आते हैं उसके 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट में आपको बताऊंगा। हम गौर से सुने तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में उस श्राप के परिस्थिति से बाहर निकल कर हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई बहनों, है ना। अगर हमारी टोकरी आशीष होनी है, हमारी टोकरी आशीष से भरनी है, हमारी संतान आशीष होनी है, हमारी उपज आशीष होनी है, हमारे गाय बैलों बकरियों में, यानी कि हमारे धंधे बिजनेस में, है ना, हमारे हर समय में, आते समय जाते समय अगर बरकतें दिखनी है, आनंद और खुशियाँ दिखनी है, एक ही मार्ग है, वो है जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, इस दुनिया को रचई करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो लेट्स आगे और हम आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण
28 में 33 वचन को हम पढ़ेंगे। देखिए, तेरी भूमि की उपज हाँ। और तेरी सारी कमाई का एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे, और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसा जाता रहेगा। मेरे भाई बहनों, शैतान बहुत धूर्त है, शैतान बहुत चालाक है। वो कभी नहीं चाहेगा कि प्रभु के लोग, मसीह कहने वाले लोग, वो आनंदित रहे, खुशहाल रहे, तरक्की पाए, हाँ, अमीर बने, आशीषित बने। कभी नहीं चाहेगा कि उनकी भूमि आशीषित हो, उनकी उपज आशीषित हो, उनकी कमाई बढ़े, हाँ, वो अच्छी खाए, अच्छे पिए, उनके ऊपर उजाला बना रहे, वो कभी नहीं चाहेगा मेरे भाई बहनों। लेकिन याद रखना, अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं, हर पापों को, अंधकार के कार्य को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, अपने आत्मिक जीवन में हम जागरूक होते हैं, हम आत्मिक जीवन पर हम गौर करते हैं, आत्मिक जीवन पर हमारा फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन रखते हैं, तो मेरे भाई बहनों, निश्चित रूप से आप सफल और आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा पहला पॉइंट था, अवज्ञा के कारण श्राप आते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है, मेरे भाई बहनों, मनुष्य श्रापित क्यों होता है? तो दूसरा मेरा पॉइंट है, पाप के कारण और गलत व्यवहार के कारण मनुष्य श्रापित होता है। अगेन आई सेड, पाप के कारण और गलत व्यवहार के कारण मनुष्य श्रापित होता है। मेरे भाई बहनों, आप ये ना समझे मैं मसीह हो गया, हाँ, मैं कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ, या मैं सेवकाई से जुड़ा हुआ हूँ, अगर मैं किसी पाप में हम हैं, अगर हम पाप से जुड़े हुए हैं, हमारे हाथ पाप के द्वारा मैले हुए हैं, हाँ, हमारे पाप पैर गलत मार्ग पर चलते हैं, मेरे भाई बहनों, याद रखना, हमारे श्राप हमसे हटेंगे नहीं, हमारी तकलीफ़ें हमसे हटेगी नहीं, हमारी बुराइयां हमें छोड़कर जाएगी नहीं, बीमारियां हमारे जीवन में हमारा दामन पकड़ के रहेगी, बाहर रूपी बीमारियां, अंदर रूपी बीमारियां हमें जकड़ कर रखेगी। मेरे भाई बहनों, हमें अपने आप को इस बात पर गौर करना है, हर मसीह पाप के बगैर जीवित जीने का प्रयास करे, अपने अंदर से कोशिश करे कि अपने पापों को दूर करे। ज़रूर मनुष्य कोई परिपूर्ण नहीं है एक्सेप्ट यीशु मसीह के अलावा, लेकिन याद रखना, उसी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध होते हैं। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। हालेलुया। उसी के द्वारा हमारे पाप क्षमा है, उसी के द्वारा हमारे शाप टूट सकते हैं। आई टेल यू। इसलिए मेरे भाई बहनों, याद रखना, पाप के बगैर मसीह जीवन जिए। अपने आप को इस बात पर गौर करें, आप अपना नहीं, अपने परिवार के ऊपर गौर करें कि हमारी एक गलती है ना, एक गलती हमारे घर को बर्बाद कर सकती है। हमारा छोटा पाप हमारे जीवन में तकलीफ़ें ला सकता है, हमारी तरक्की रोक सकता है, हमारी बढ़ोतरी रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी खुशियाँ रोक सकता है। मेरे भाई बहनों, अपने पाप के प्रति गौर करें। सोने से पहले आप अपने पाप की क्षमा मांगे और उठने पर आप प्रभु को कहें कि प्रभु, हाँ, मेरी सुबह तेरे सम्मुख है, मुझसे कोई पाप न हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, पाप क्या क्या करने से हम शापित होते हैं, मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, उससे बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलता है वो पाप होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, पाप और गलत व्यवहार के कारण हम श्रापित होते हैं। हमारा व्यवहार भी सही होना है मेरे भाई बहनों। हम वेदी पर है, या हम सेवा करते हैं, या हम कलीसिया के अगुवा है, या सॉन्ग लीडर्स है, या पास्टर है, या प्रचारक है, या मध्यस्थी है, या प्रॉफिटिक है, हम कोई भी प्रभु के सेवक हो या आम मसीह है, हर एक का कर्तव्य है कि हमारा व्यवहार सही हो। हालेलुया। हमारी सोच विचार सही हो, हमारे जबान से निकलने वाली बातें सही हो, यानी कि हम पाप के बगैर जीवन जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आइए हम रोमियो की पत्री इसका 5वां अध्याय 12 वचन को हम पढ़े। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। कम ऑन रीड।
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया हाँ और पाप के द्वारा मृत्यु आई हाँ। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ, देखिए मेरे भाई बहनों, क्यों मृत्यु आई? हाँ, मनुष्य के ऊपर क्यों मृत्यु आई? बाइबल कहती है यहाँ पर, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। वो एक मनुष्य कौन है? अगर हम बाइबल में देखते हैं, है ना, पहला मनुष्य जिसके द्वारा पाप जगत में आया, और वो है आदम, जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे भाई बहनों, ये वाक्य हमें मालूम है उत्पत्ति में, तो एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। देखो, पाप का वेतन मृत्यु है, और बाइबल आज यही कह रही है, आदम के द्वारा मृत्यु आई, है ना, पाप किया इसलिए मृत्यु आई, लेकिन मसीहा के द्वारा जीवन प्राप्त हुआ। हालेलुया। और मृत्यु केवल शरीर की नहीं, हमारी खुशियों की मृत्यु आई, हमारी लंबी आयु की मृत्यु आई, है ना, हमारी आशीष की मृत्यु आई, है ना, हमारी खुशियों की मृत्यु आई। ऐसी कई तरह की मृत्यु मेरे भाई बहने, हम परमेश्वर के बगैर अगर हम पाप में रहेंगे तो हम देखते रहते हैं, क्योंकि वो श्राप के कारण होता है मेरे भाई बहनों। लेकिन मसीहा के द्वारा, है ना, जीवन हमारे ऊपर आया है मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें मसीहत नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए हमें मसीह के साथ जुड़े रहना चाहिए, इसलिए हमें संगति में बने रहना चाहिए, ताकि हमारा परिवार और हम श्रापित न हो। हमें संगति में और भी और बढ़ना चाहिए मेरे भाई बहनों, प्रभु के वचन में, उसके मनन में, प्रकटीकरण में और भी और बढ़ना चाहिए मेरे भाई बहनों। परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास में और भी और हमें बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जब इस बात को हम करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों हमारे श्राप टूटेगी और हमारे जीवन बदलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर का स्वीकार करते हैं, पाप को छोड़ते हैं मेरे भाई बहनों, जब हमारे पाप को छोड़कर हम मृत्यु से आज़ाद हो जाते हैं और हम श्रापों से आज़ाद हो जाते हैं, यानी कि दुख, परेशानी, तकलीफों से हम आज़ाद हो जाते हैं। किस कारण? केवल मसीहत को स्वीकार करने के कारण, मसीहत के पीछे चलने के कारण, पाप को छोड़कर मसीहत के संग बने रहने के कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स व्हाई माय beloved people, we have to believe on Jesus Christ. We have to follow him. You understand? It is very important things in our life, my beloved people. Don't be with any sin. Hallelujah. तो पाप के द्वारा कारण मेरे भाई बहनों हम श्रापित होते हैं, गलत व्यवहार के कारण भी हम श्रापित होते हैं। इस बात को हमें समझना अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एजकेल की पुस्तक को देखेंगे, एजकेल की पुस्तक को देखेंगे, इसका 28वां अध्याय 15 और 16। जिस दिन से तू सिरजा गया, हाँ। और जिस दिन तक तुझे मैं कुटिलता न पाई, हाँ। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ओके, देखेंगे परमेश्वर का वचन आज यहाँ पर, इसके द्वारा हम क्या सीख पा रहे हैं मेरे भाई बहनों। मैंने कहा पाप के कारण और गलत व्यवहार के कारण, है ना। मेरा दूसरा पॉइंट, आदमी श्रापित होता है। तो अब दूसरा वचन उसी में हम देख रहे हैं, एजकेल 28:15 में वो कहता है, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझसे कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ओके, है ना। जब सौर राजा, है ना, इस बारे में यहाँ पर कहा गया है जब उसका पतन होता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब तक वो सृजा गया और उसमें कोई कुटिलता नहीं थी, हाँ, उस समय तक सब कुछ सही था, वो निर्दोष था। लेकिन 15-16 वचन कहती है, परंतु, है ना, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया, है ना। लेन देन की बहुतायत के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया, और इसी में मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छान वाले करूब में तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया। किस कारण मेरे भाई बहनों?
लेन देन गलत होने के कारण, व्यवहार गलत होने के कारण आपके और मेरे जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। मसीह में हमारे व्यवहार सही होने चाहिए, लेन देन सही होने चाहिए। आमेन, हालेलुया। हम कभी कभी हालेलुया कहेंगे, प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, हम बहुत अच्छा सा बाहर के रूप में हम बहुत मसीहत ही दिखाएंगे, लेकिन मेरे भाई बहनों अगर हमारे कार्य व्यवहार सही नहीं है, चाहे घर में चाहे बाहर हमारे ऑफिस में, तो मेरे भाई बहनों क्या है, हम श्रापित हो सकते हैं, हमारे ऊपर श्राप बने रह सकते हैं। आप मर्जी बाइबल पढ़ो, आप उपवास मर्जी करें, है ना, लेकिन हमारे व्यवहार गलत है तो हम पापी है। हम गलत पैसे घर में ला रहे, हम पापी है। हम झूठ की कमाई कर रहे, हम पापी है। ओके मेरे भाई बहनों, तो इस बात को हमें समझना है। यहां पर लेन देन के कारण, है ना, मोह के कारण, लालसा के कारण, है ना, वो नीचे उतर आया और आग के सरी, मोती के सरी के चमकने वाले मोतियों के बीच में भी वो नष्ट हो गया। हम कितने अच्छे क्यों ना हो, मसीहत हमारे अच्छी क्यों ना हो ऊपर के रूप में, लेकिन अगर अंदर से हम सही नहीं है तो मेरे भाई बहनों इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हर मसीहत अपना जीवन परमेश्वर के सामने, अपना व्यवहार बहुत अच्छे से रखिए। हालेलुया। ईमानदार बने रहे, विश्वास नहीं बने रहे अपने लेन देन में, अपने बिजनेस में, अपने व्यवहार में। हालेलुया। कोई झूठ ना हो, कोई पाप ना हो, कोई फंसाने वाली बात ना हो। छोटे से लालच के, छोटे से मोह के लिए, छोटे फायदे के लिए हम अपने ईमान को न बेचें, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हम सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, हम पवित्र बाइबल को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमारी सच्चाई हमें ऊंचा उठाएगी मेरे भाई बहनों, हमारी ईमानदारी हमें ऊंचा उठाएगी मेरे भाई बहनों। अगर प्रभु के लिए अगर तुम कुछ खोते हो सच्चाई में बने रहकर, तो बहुत कुछ पाने वाले भी हो, उसे कई गुना पाने वाले हो। हालेलुया। ये विश्वास कभी भी रखना, परमेश्वर हमारा बढ़ोतरी का परमेश्वर है, जयवंश से बढ़कर उसने हमें बनाया है। तो दैट्स व्हाई माय पीपल, तुम्हारा व्यवहार है बहुत सही होने बहुत ज़रूरी है। मेरा दूसरा पॉइंट ये कहता है, लूसीफर का अगर उदाहरण देखें, लूसीफर बहुत सुंदर देवदूत था, स्वर्गदूत था, है ना, परंतु उसका व्यवहार सही नहीं था। उसके ऊंचे जाने के स्थान में, है ना, वो महिमा से नीचे गिर गया, अपने सम्मान को खो दिया, है ना। क्यों? ऊंचे जाने के व्यवहार में अपनी आदर से नीचे आ गया लूसीफर। मेरे भाई बहनों हमारे लाइफ में भी इसी तरह हो मेरे भाई बहनों, हमारे व्यवहार सही हो, हमारा जीवन प्रभु के प्रति ईमानदार हो, पवित्र हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को गौर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को हमें समझना बहुत और बहुत ज़रूरी है। और आगे मैं वचन को बताना चाहूँगा, व्यवस्था विवरण 27:16 में, उसी में देखो, इस कारण भी हमारे मेरे भाई बहनों, इस कारण भी, है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस कारण में बताना जा रहा हूँ, मेरा तीसरा पॉइंट जो है ना, अपने रिश्तेदार और अपने माता पिता को जब हम तुच्छ जानते हैं, या हमारे भाई को, हमारे बहन को, तो भी हम श्रापित होते हैं। यू अंडरस्टैंड? अपनी माता पिता को जो तुच्छ जानता है, या अपने भाई, अपने बहन, अपने परिवार को अगर हम तुच्छ जानते हैं, तो भी हम श्रापित होते हैं। यू लव देम, यू ऑनर देम, प्रेज द लॉर्ड। उनका आदर करिए, उनका सम्मान कीजिए, हाँ, भले जैसे भी है। तो यहाँ पर बस वचन को पढ़ना चाहूँगा, व्यवस्था विवरण 27:16 में, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। हाँ, देखिए बाइबल कहती है यहाँ पर, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। सब लोग कहे आमीन। शापित है वो व्यक्ति, है ना, जो अपने माता और पिता को तुच्छ जाने। मेरे भाई बहनों, आमतौर पर कभी कभी होता है ये, है ना। मैं इसी और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप समझदार हैं, हम सब समझदार हैं। इस बात को याद रखिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी ज़रूरत पर ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम भी माँ बाप है ना, कई लोग बनेंगे, कई लोग बन चुके हैं, हम भी बुजुर्ग हो गए,
हमें आदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने माँ बाप को आदर करेंगे, अपने भाई बहन का सम्मान करेंगे, मेरे भाई बहनों, हमारे बच्चे भी हमारा आदर करेंगे। मैंने बाइबल से मैं रेफरेंस के द्वारा बात कर रहा हूँ, इसलिए है ना, वो शापित है वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने, यू लव देम। मेरे भाई बहनों, मेरा अगला पॉइंट है, मेरे भाई बहनों, मेरा अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान न होने के कारण मनुष्य श्रापित रहता है। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान न होने के कारण मनुष्य श्रापित रहता है। देखो, ये भी एक बात है, हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मनुष्य को सही ज्ञान न होने के कारण, पवित्र का सही ज्ञान, वचन का ज्ञान न होने के कारण भी मनुष्य श्रापित रहता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर की संगति में बने रहना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, बाइबल स्टडी में जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग चर्च में जाना इजी लेते हैं, बहुत लोग नहीं समय पर जा पाते हैं। मेरे भाई, उधर ज्ञान मिलता है, उधर प्रभु की महिमा होती है, प्रभु का वचन होता है, प्रभु का आदर वहाँ पर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ सही ज्ञान बांटा जाता है, संगति में आदमी बनता है। मेरे भाई बहनों, सही संगति हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको गौर करना चाहूँगा उन वचनों के ऊपर जो मेरे भाई बहनों हमें उत्साहित करते हैं कि हमें परमेश्वर का सही ज्ञान हो। तो दूसरी कुरिन्ती की पत्री में हम पढ़ेंगे, 2 अध्याय 11 वचन। दूसरी कुरिन्ती की पत्री 2 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। कि शैतान का हम पर दाव न चले, हाँ, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, देखेंगे यहाँ पर पवित्र वचन हमें क्या कहता है, शैतान का हम पर दाव न चले, हम पर दाव न चले। मेरे भाई बहनों, शैतान का दाव हम पर तब चलता है जब हम अज्ञान होते हैं, अज्ञानी होते हैं। बराबर है। शैतान के पैतरे से हम अनजान कब रहते हैं, जब हम पवित्र वचन को नहीं पढ़ते। जो परमेश्वर ने बहुत सारे पवित्र वचन हमारी सुरक्षा के लिए दिए हैं, हमारे भले के लिए दिए हैं, हमारे जीवन के लिए दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाइबल नहीं खोलते या पढ़ते नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं पढ़ते, बट मे भी काफ़ी लोग नहीं पढ़ते होंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, है ना। ऐसे बाद में कई दिन निकल जाते हैं कि हम बाइबल को नहीं छूते। ऐसा न हो मेरे भाई बहनों। बाइबल को पढ़ना, उसके वचनों को सुनना मेरे भाई बहनों बहुत ज़रूरी है। क्यों? बाइबल का वचन कहता है विश्वास कैसे आता है, सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन। आमीन, हालेलुया। सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। केवल घर में बैठकर, चर्च में न जाकर हम सफल नहीं बनेंगे मेरे भाई बहनों। हम ज्ञानी नहीं बनेंगे। सही ज्ञान होना चाहिए मेरे भाई बहनों। संसार के ज्ञान से हमें परमेश्वर के वचन का जो जीवन का ज्ञान है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे भाई बहनों, हम फिर से पढ़ सकते हैं, इस वचन की ओर गौर कर सकते हैं कि शैतान का हम पर दाव न चले, हाँ, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान के दाव तब हम पर चलते हैं जब हम अनजान रहते हैं उसके वचनों से। हम गाफिल रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं हमारे आत्मिक जीवन पर, तब शैतान हम पर दाव चलता है। मे भी मेरे भाई बहनों, हमें है ना, हमारे परिवार में वो संकट लाता है, परिवार के रिश्तों में तोड़ लाता है, रिश्तेदारों को दूर करता है, पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता में बैर लाता है, वो दाव पेच करता है। हमारे बिजनेस में तरक्की नहीं देता, वो रोक देता है। हमारे सहकारी करने वाले लोग हमसे दूर लेकर जाता है। हमारे सहकर्मी जो हमसे स्नेह रखते हैं उनसे हमें अलग करता है ना। कलीसिया में ऐसे लोग जो चुने हुए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, उससे अलग कर देता है कलीसिया से उनको। परिवार को तोड़ देता है, बिजनेस में तो रुकावटें लाता है। कई हमारे ऐसे जीवन में, इर्द गिर्द जीवन में वो रुकावटें, प्रॉब्लम लाता है। मेरे भाई बहनों, वचन का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है ना। दुख, बीमारियाँ, तकलीफें भी वो उसी कारण लाता है कि हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को हम नहीं समझते मेरे भाई बहनों।
इसलिए अपने आप को इस बात को समझे कि शैतान का हम पर दाव न चले। तभी नहीं चलेगा जब हम मसीह में बने रहेंगे, हम प्रभु की संगति में बने रहेंगे, उसके ज्ञान में बने रहेंगे, उसके युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना है। उसके शैतान को घबराना नहीं है जो हमें श्रापित करता है, डरना नहीं है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है, उसकी जगह हमारे पैरों के तले है। लेकिन फिर भी हमें उसको ज्ञान न होने के कारण हम उसका महत्व देते हैं और उठाकर हम चलते हैं और उसको डर के जीवन जीते हैं। अरे मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, है ना। हम डरते हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर रक्षा करना जानता है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके भविष्य को संभालना जानता है। अपने सपनों को, आपके हर एक योग्य सपनों को वो पूरा करना, मंजिल तक लेकर जाना जानता है मेरे भाई बहनों। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इस बात को हमें जानना जरूरी है। दूसरा वचन देखिए रोमियो 10:9 में, रोमियो 10:9 में। और हमारा ज्ञान क्या कहता है प्रभु का वचन, जो हम श्राप से छुटकारा पाए मेरे भाई बहनों। कौन सा ज्ञान और रखे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, ये ज्ञान है और दूसरा मार्ग नहीं। यीशु को अपना प्रभु जानकर, है ना, अब यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करना बहुत जरूरी है और अपने मन में विश्वास करना है मेरे भाई बहनों कि वो मरे हुए से जिलाया गया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, यानी कि तू बच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान भाग जाएगा, बीमारियां भाग जाएगी, मौत का डर भाग जाएगा मेरे भाई बहनों। ऐसे दिनों में, आजकल के दिनों में मेरे भाई बहनों, कोरोना वायरस के डरों में सारा संसार डरा हुआ है, सारे लोग डरे हुए हैं, है ना मेरे भाई बहनों। काफ़ी हम लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन याद रखना हमें डरना नहीं है, हमारे साथ प्रभु यीशु है। मैं ज़रूर कहता हूँ आज्ञा का पालन करना है ना, लेकिन इस बात को याद रखना, यीशु मसीह के अलावा हमें कोई भी जिला नहीं सकता, है ना। यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। तो यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करना है। दूसरा, मन में विश्वास करके ये विश्वास करना है कि उसे मरे हुए से वो जिलाया गया है, वो जीवित परमेश्वर है, अब वो कब्र में नहीं है। डोंट फाइंड हिम इन ग्रेवयार्ड, इज नॉट डेड गॉड, ही इज अलाइव, ही इज अलाइव, स्टिल ही इज अलाइव एंड फॉर एवर ऑल्सो। वो अभी जिंदा है और आगे भी जिंदा ही रहेगा मेरे भाई बहनों। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि ये विश्वास तू करे कि वो जीवित है, वो जिलाया गया है, और आगे कहता है तो निश्चय उद्धार पाएगा, तू बचा रहेगा। ये ज्ञान है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। आगे मैं वचन कहूंगा, मेरा आखिरी वचन, 5वां पॉइंट है मेरा, है ना। श्राप तोड़ने के अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। जब हमारे श्राप टूटते हैं, है ना, यीशु के द्वारा ही हमारे श्राप टूटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो श्राप तोड़ने का अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। ये मेरा 5वां पॉइंट है। तो याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 वचन को पढ़ेंगे। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है और तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ, देखिए बाइबल कहती है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझे भी ये विश्वास करना है, तब हमारी श्राप टूटेगी, हम बंधन से छुटकारा पाएंगे। शैतान का कोई अधिकार हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे धंधे पर, हमारे जीवन पर कतई नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर बाइबल कहती है उसी तरह इस बात को हमें समझना है। हालेलुया। उस बात को समझकर हमें मानना है। ये विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। आमीन। उसके अलावा कोई नहीं जिसके द्वारा श्राप टूट सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से ही श्राप टूट सकते हैं मेरे भाई बहनों, कि उसकी कीमत उसने उस कलवरी के क्रूस पर चुकाई है ना। उसने अपनी जान दी, कोड़े खाए, है ना, और वो तीसरे दिन जीवित हुआ
और वो आज भी जीवित है मेरे भाई बहनों। उसके द्वारा और कोई मार्ग नहीं, कोई और श्राप नहीं, किसी के द्वारा श्राप नहीं टूट सकते मेरे भाई बहनों। केवल यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर रहे हुए पीढ़ी से पीढ़ी तक के श्राप क्यों ना हो, वो टूट सकते हैं। ये हमारे लिए आशा है, ये हमारे लिए मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और रोमन्स 5:17 को भी देखेंगे, रोमियो 5:17। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो हाँ? जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, हाँ? वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज ये वचन हमें क्या कह रहा है कि अनंत जीवन में राज्य करेंगे, यानी कि श्राप टूट जाएगी, है ना। अनंत जीवन स्वर्गीय स्थान में है, लेकिन पृथ्वी पर भी हम आनंदित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल यहां पर कहती है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक मनुष्य के द्वारा श्रापित हुए, आदम के द्वारा मृत्यु आई, शैतान को अधिकार मिला, हम श्रापित हुए, और एक मनुष्य के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, उस मसीहा के द्वारा जीवन आया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में हम राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर भी हम अनंत जीवन में राज करेंगे, आनंदित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्गीय स्थान में भी हम आनंदित रहेंगे मेरे भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों, श्राप तोड़ना आसान है, और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे श्राप छूट सकते हैं, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। इस बात को करके देखिए, अपने जीवन में प्रार्थना कीजिए श्राप टूटने की। आपके जीवन में आपके श्राप टूट जाएगी। शैतान का कोई अधिकार आपके जीवन में नहीं रहेगा, आपके परिवार पर नहीं रहेगा, आपके बिजनेस पर नहीं रहेगा, आपके जॉब पर नहीं रहेगा, आपके पैसों पर नहीं रहेगा, आपके सेहत पर शैतान का कोई अधिकार नहीं रहेगा, आपकी तरक्की और उन्नति पर शैतान का कोई अधिकार नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप आपके मंजिल की ओर बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाओगे, केवल और केवल यीशु मसीह के नाम से। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। आइए, आज पवित्र वचन को हमने सुना है, और मेरी पत्नी पवित्रा आपके लिए समाप्ति की प्रार्थना करेगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए अपने विचारों को, अपने मन को हम परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। Amen. और आज जो वचनों के द्वारा वो परमेश्वर ने हमसे बातें की है Amen. कि सच में परमेश्वर पिता किस रीति से मनुष्य श्रापित हो सकता है प्रभु Yes, जी। God. Yes, God. हाँ प्रभु यीशु मसीह तो हमें हर एक श्रापों से बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया है प्रभु। Yes, God. अपने सामर्थ्य लहू से प्रभु जी आपने हमें धोकर शुद्ध किया है राजा। Amen. लेकिन तूने ये भी हमें बताया है प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करेंगे प्रभु जी, और जो तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे प्रभु, केवल वे ही परमेश्वर पिता हर एक श्रापों से बच सकते हैं प्रभु Amen. जी। और Hallelujah. शैतान के हर एक उस अंधकार भरे परमेश्वर पिता कार्य से बच सकते हैं राजा। Yes, God. परमेश्वर मसीह तेरे उस हर एक कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि जो परमेश्वर पिता तो स्वर्गीय पिता के पास रहकर भी प्रभु जी हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को बरसा रहा है राजा। Amen. धन्यवाद देते हैं प्रभु आज हुए हर एक वचन को प्रभु, और जो भी हमारे लोग प्रभु जी जहाँ कहीं पर भी है प्रभु, आज इन वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, इस सब्बात के दिन परमेश्वर पिता जो इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, सच में परमेश्वर पिता आपकी महिमा और आपकी आराधना होने दे राजा। Yes, उनके God. जीवन में ये वचनों के द्वारा प्रभु जी बहुत ताय से प्रभु जी आशीष का कार्य होने दे प्रभु, और हम हर एक श्रापों से बचने के लिए प्रभु जी आपके और वचनों का ही हमें परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी मार्गदर्शन होता है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं राजा। Yes, होने दे God. प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इन दिनों चलने वाले हर एक परमेश्वर पिता कोरोना वायरस की परमेश्वर पिता इस संकट से प्रभु जी आप Amen. हमारे हर एक लोगों को बचा के रखेंगे Yes, प्रभु God. जी। Yes, और सच God. में प्रभु हमारी इस दुनिया को परमेश्वर पिता सारी सृष्टि को प्रभु जी तू बचाएगा प्रभु जी, Hallelujah. और जल्द से जल्द परमेश्वर Amen. इस परमेश्वर
परमेश्वर पिता बीमारी के ऊपर प्रभु जी एंटीवायरस को तो तैयार कराएगा, इसलिए आपको धन्यवाद Yes, देते हैं God. प्रभु। Hallelujah. तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं प्रभु Yes, जी, God. हर एक असंभव कार्य को तो संभव करने हाँ, वाला प्रभु। परमेश्वर है राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हमारे लोग जहाँ जहाँ है परमेश्वर पिता, तेरे विश्वासी लोग प्रभु जी, उन सब के ऊपर आपकी अनुग्रह आपकी दया आपकी कृपा तो बरसाए रख परमेश्वर पिता, और तेरे अनुग्रह से परमेश्वर पिता आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से प्रभु जी हम हर एक के ऊपर प्रभु जी आपके कुंपन को मांगते हैं परमेश्वर, और विश्वास करते हैं प्रभु कि आप उनके साथ उनके संग हैं Yes, प्रभु God. जी। हर एक को आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी आज के इस वचन को तो आशीर्वादित किया, इसलिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद और Thank you, Jesus. स्तुति की बढ़ाई चढ़ाते हुए प्रभु जी यह प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, आमेन। Amen, amen. Praise the Lord. All people says, Amen, amen. God bless you. Have a nice day. God bless you. Praise the Lord. Amen, amen, amen.